जय गुरुदेव। आपके लिए तो आए, आप ही हमसे दूर रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। सभी प्रेमी इधर आ जाए, सामने आके बैठ जाए। अरे जाम आ जाओ भाई, जाम बैठ आ जाओ प्रेमी आ जाओ। आ जाओ। मैं बोलूंगा जय गुरुदेव नाम किसका, तुम बोलना प्रभु का। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जी का पावन नाम। जय गुरुदेव। जी का पावन नाम। जय गुरुदेव। शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। बीमारियों से कौन बचाएंगे, तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग समाधि का प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर किराए का मकान सुनो बेटा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे, तो बच्चों ये बताओ, आपके गांव में मंदिर होंगे, दादाजी मंदिर है ना आपके गांव में, है ना? हनुमान जी का, देवी का, देवता का, राम का, कृष्ण का, किसी न किसी का मंदिर तो है। अब वो मंदिर बनाया किसने? भाई हमने बनवाया होगा किसी न किसी कारीगर से। मनुष्य ने बनाया, भगवान ने तो नहीं बनाया। और ये मनुष्य शरीर किसने बनाया? ये मनुष्य मंदिर कह रहे हैं संत महात्मा, कहते हैं पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो इस मनुष्य मंदिर को किसने बनाया? भगवान ने। भगवान ने। क्या बहुत अच्छी बात। इसको 9 महीने बना करके भगवान ने तैयार किया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे प्रेमियों, ये बताओ कि आप अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में, कारीगरों के द्वारा बनाए हुए मंदिर में कोई अंडा मांस मछली जाकर के खाता है? नहीं खाता। और ये भगवान के बनाए हुए मनुष्य मंदिर में अंडा मांस मछली खाते हो, तो फिर क्या होगा? भगवान आपसे खुश होगा कि नाराज होगा? नाराज होगा कि नहीं होगा? तो अब बताओ, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं वो कुदरत रूपी माँ, वो प्रकृति भगवान आपसे रुष्ट हो गया है, वो नाराज हो गया। अब वो हमसे खुश कैसे होगा? हमारी रक्षा कैसे होगी, मदद कैसे होगी? इस धरती को, इस जननी को हमने इसको भी गंदा कर दिया, भगवान के मंदिर को भी गंदा कर दिया, अपने मन को भी गंदा कर दिया, अपनी बुद्धि को भी गंदा कर दिया, अपने अंतःकरण को गंदा कर दिया। कि 9 द्वारे मैल सब गंदम गंदा, उत्तम तेरो नाम बिसरे सुवंदा। भगवान के पावन पवित्र नाम को हमने बिसार दिया और इस मनुष्य मंदिर को गंदा कर दिया। तो वो कुदरत रूपी माँ हमको सजा देना चाहती है कि गिरी बदरिया पाप की और बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। कम कर लो, कम। चलो आराम वैसे कर देते हैं। बोलो, चलो बस बंद कर लो। तो क्या है, ये पापों के बादल मंडरा रहे हैं, लेकर संत आकर के खड़े हो गए बीच में। तो आज से 700 वर्ष पहले कबीरदास जी आए, वो कह रहे हैं कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटों के बीच में साबित बचे ना कोई। तो उनकी लड़की थी कमाली, वो क्या कह रही है कि चलती चाकी देख कर दिया कमाल छटाए, और जो कीली की ओट गहरे वो साबित ही बच जाए। तो वो कीली क्या है और वो पाट कौन से है भैया?
तो गुरु महाराज कह रहे हैं काल माया का नहीं, एक कलयुग का पाठ और एक सतयुग का पाठ। कलयुग जाने की तैयारी में, सतयुग आने की तैयारी में। जब दोनों युगों की टक्कर होती है तब विनाश होता है। त्रेता से द्वापर लगना था तो राम रावण की लड़ाई, और द्वापर से कलयुग लग रहा था तो कौरव पांडवों की लड़ाई। अब जो है कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो ये दोनों की जो टक्कर होने वाली है। तो बंद कर दी, बंद। गुरु महाराज कह रहे हैं कि बच्चों सारी लंका जल गई थी, लेकिन विभीषण की कुटिया बच गई थी। सारी लंका जलने के बावजूद और विभीषण की कुटिया बच गई। वो कैसे बच गई? जय गुरुदेव। क्योंकि वो जो है हल्की आवाज, वो जो है और कम कर, बोलो। भगवान के भगत थे जी। तो भगवान हमेशा अपने भगतों की रक्षा करती है, और भक्त और भगवान का ही इतिहास बनता है। तो भगवान अपने भक्तों की पूजा करवाते हैं, अपनी सेवा करवा करके, अपनी भक्ति करवा करके, अपना काम करवा करके, और अपने भक्तों की से पूजा करवा देते हैं। जब राम का काम हनुमान जी ने किया, बैठो बेटा, तो वो तो वानर थे, तो हनुमान जी की पूजा कैसे हो गई? बैठ जाओ। गुरु महाराज कह रहे हैं कि बच्चों, जब जो है राम जी ने क्षत्रियों से कहा कि तुम मेरा साथ दे दो, मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं, पापियों का सफाया, तो क्षत्रियों ने क्या जवाब दिया भगवान राम को कि उसके तो 1 लाख पूत तो 1.25 लाख तो नाती है, बासे कौन लड़ेगा? और 10 शीश 20 भुजा वाला रावण है, हमको नहीं मरना भैया, तुझे लड़ रहा है तू लड़ा, हमको नहीं मरना। तो फिर भगवान राम ने क्या किया? सुग्रीव से मित्रता की और वानर भालुओं का साथ लिया। तो जब जब परिवर्तन हुआ है, युग परिवर्तन छोटे लोगों के द्वारा हुआ। भगवान राम ने परिवर्तन किया था, लेकिन टाट पहन के किया था। भगवान कृष्ण ने परिवर्तन किया था तो टाट पहन के किया था। बाबा जी कह रहे हैं मैं भी परिवर्तन के लिए आया हूं। 1 करोड़ प्रेमियों को बाबा जी ने एक आवाज में टाट पहना दिया, और ये परिवर्तन के लिए टाट पहनाया है, दिखाने के लिए नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसा परिवर्तन होगा कि त्रेता का इतिहास और द्वापर का इतिहास पीछे हो जाएगा। बताओ वो परिवर्तन कैसा होगा? गुरु महाराज कह रहे हैं वो तुम्हारे दिल दिमाग में नहीं है। वो राम रावण की लड़ाई हुई थी, वो तो लंका में हुई थी। कौरव पांडवों की लड़ाई वो कुरुक्षेत्र में हुई थी। अब क्या हुआ? एक रावण था तो एक राम आए थे, और एक कंस था तो एक कृष्ण आए थे। अब घर घर में रावण पैदा हो गए, घर घर में कंस पैदा हो गए। तो भैया वो राम रावण की लड़ाई और वो महाभारत अब कहाँ होगा? अब हर घर में होगा, हर घर में। और शुरुआत हो गई है हर घर में। पिता ही अपने बच्चे को मार देता है, बच्चा अपने पिता को मार देता है, बताओ गोली। ये सब चल रहा है, हो रहा है कि नहीं? महाभारत शुरू हो गया कि नहीं? हो रहा है। लेकिन अभी तो जो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है, अभी पिक्चर आगे देखने को मिलेगी। वो पिक्चर कैसे होगी भाई? कलयुग में सत्युग की क्या जरूरत थी? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि बच्चों, ये धरती का वाइब्रेशन बिगड़ने वाला है, संतुलन ये उथल पुथल मचाने वाली है। क्योंकि पाप इतना होने लगा कि जो पाप कलयुग के अंतिम चरण में होना चाहिए थे वो प्रथम चरण में होने लगा। इसलिए कुछ 1000 वर्ष के लिए यहाँ से कलयुग को विदा कर रहे हैं, सत्य को लाके खड़ा कर रहे हैं। जब सत्य को आता है, जब युग परिवर्तन होता है तो विनाश होता है। विनाश किसका होता है? जो शराबी होते हैं, कबाबी होते हैं, दुराचारी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, छल करने वाले, कपट करने वाले, बेईमानी करने वाले, निंदा करने वाले, जिनके जो है अंदर आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान नहीं होती है, ऐसे लोगों का सफाया हो जाता है और धर्म की स्थापना हो जाती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं वो जो है कलयुग में होगा। द्वादश कोष शिखा हो जाए कंठ को तेज भरे।
500 वर्ष पहले सूरदास जी आए, वो कह रहे हैं कि रे मन धीरज क्यों न धरे, और सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा युग पड़े, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े, अकाल मृत जगमाई व्यापे प्रजा बहुत मरे, और सहस बरस लग सत्युग व्यापे सुख की दिशा परे, और स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले धर्म की बेल बढ़े, और काल व्याल से वही बचेगा जो समय के संत सतगुरु का ध्यान धरे, और सूरदास से हर की लीला टारे नाय डरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। आज के समय को देख करके सूरदास जी का मन यानी विचलित होने लगा, चलायमान होने लगा। तब उन्होंने आज हमारे लिए लिख करके पद रख दिया, बोले इसको पढ़ो और गुनो और सुनो और समझो और फिर इस पर चलो, संत महात्माओं की शरण में आ जाओ। क्या और लोगों संत शरण में, अब काम यही एक आएगा, और ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। और मात गर्म में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया, और सिमरूंगा में नाम तुम्हारा, एक बार आया, आते ही तू भूल गया कि क्या वायदा करे आया। ऊंचे ऊंचे महल बनाए हमने सुख से रहने को, माल खजाना जोड़ रख लिया मेरा मेरा कहने को, ना जाने यमराज सिपाही कब आ जाए लेने को, वाहन महल खजाना सबको छोड़ यही तू जाएगा। अरे आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। बोलिए प्रेम से, और कोई काम आने वाला नहीं। आपका दर्द है, आपकी तकलीफ है, आपका दुख है, तो वो केवल संत महापुरुषों को। तुम कहो कि हमारे शंकर जी बचा लेंगे, शंकर जी का काम नहीं है भैया ये बचाने का। बोले ब्रह्मा जी बोले नहीं, विष्णु जी बोले नहीं, राम बोले नहीं, कृष्ण बोले नहीं, फिर किसका काम है? बोले जी तो गुरु का काम है। कृष्ण शंकर जी का काम क्या है? जब पापा